बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-अलैकुम। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में सलामती अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज हम बना रहे हैं डोली रोटी नए अंदाज़ में, नई रेसिपी के साथ। ठीक है, तो जनाब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तकरीबन 3 पाव जितना ये मैदा है और ये 1 पाव जितना गंदम का आटा है। इसी में तकरीबन जो पहले मैंने आपको दिखाई थी चने की दाल और उसमें लौंग और थोड़ी सी दालचीनी, वो मैंने उसे गला के फिर ग्राइंड कर ली थी। ये भी इसी में डाल लेते हैं। ठीक है जनाब। ये हो गया। और इसी में जनाब अब मैं डालती हूँ तकरीबन 3 चम्मच दही डालती हूँ। ये देखिए, ये हो गया। और ये चाय की चम्मच खमीर हो गया। बस एक चाय की चम्मच है, देख लीजिए खमीर है। और ये तकरीबन खाने वाले 2 चम्मच ये खशकाश है। अच्छा, खशकाश को ऐसे ना डालें, उसे ना पहले धोकर ऐसे दाल को जैसे 2 बर्तनों में लेके ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, 2 बर्तनों में लेके इसे ऐसे 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 करके, ताकि नीचे जो रेत होती है वो रेत नीचे बैठ जाती है, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। इससे क्या होता है कि इसमें रेत करकरी नहीं होती। ये हो गया। अच्छा जनाब, और ये भी हो गया। लाइट भी नहीं है। इसमें 2 डालते हैं अंडे। ये हो गया। और जनाब ये देखिए, ये जो मैंने बादाम है ये डाले हैं। इसे ना बिल्कुल ग्राइंड नहीं करना है, इसे मोटा मोटा रहने दें कुछ। और ये गिरी है। आप हस्बे मंशा आपके जितना दिल चाहे थोड़ा ज़्यादा जितना भी हो वो डाल दें। ठीक है। और जनाब ये देखिए, चाय का चम्मच से कुछ ज़्यादा आप छोटी इलायची डाल दें। तो ये भी हो गया। अच्छा, अब इसमें डाल दें ये तकरीबन आधी प्याली जितना दूध, आधी से कुछ ज़्यादा है। इसे अच्छी तरह कर लेते हैं मिक्स। और इसमें जो मैंने बनाया है ना शीरा, ये बनाया, देख लें, ये मैंने बना के रखा है। थोड़े से पानी में ना जितना आटा हो उतनी ही चीनी डलेगी। आप इस बात को समझ लें। जैसे आटा है 1 किलो तो चीनी भी 1 किलो डलेगी। बिना चखने के बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा खाते हैं ये तो और बात है, मगर ना मुकम्मल हो जाएगी बिल्कुल भी सही। इसे डालते जाएं और जनाब ये मिक्स करते जाएं। और हाँ जी, एक चीज़ और, ये जो है बेकिंग सोडा भी आप चाय की आधी चम्मच डाल दें। ये भी डाल दें। बस इसी तरह आप इसे मिक्स करते जाएं और चीनी मिलाते जाएं। अब इसमें ऐसा इसे नरम गूंदना है। ये नहीं कि वो हो जाए बिल्कुल आटे की तरह नहीं बनाना।
नरम होना चाहिए। अच्छा ये देखिए ये तकरीबन अब ये तैयार हो गया है। अब इसे मैं और बर्तन में शिफ्ट करती हूँ। बस इसी तरह नरम नरम होना चाहिए। अच्छा ये देखिए जनाब, ये जो है अब मुकम्मल तैयार हो गया है। तो मक्खी भी तंग करिए, ये तैयार हो गया। अभी इसे मैं ना ढक कर रख देती हूँ। तकरीबन 4-4.5 घंटे तक इसे धूप में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर शाम को बनाना शुरू करते हैं। तकरीबन 4-4.5 घंटे तक ज़रूर रखें, उसके बाद तक ये ख़मीर हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब ये देखिए, ये हमारा जो आटा है वो ख़मीर हो चुका है। देखा, बिल्कुल नरम, बिल्कुल मुलायम। अच्छा इससे क्या होता है कि बिल्कुल मुलायम होता है ना, इससे जो डोली रोटी होती है या मीठी रोटी से कहते हैं, ये बहुत नरम नरम मुलायम बनती है। इसलिए इसे हम नरम बनाते हैं, ठीक है। तो हाथों को हल्का सा ऑयल लगाएं, ऑयल लगा के फिर छोटे छोटे पेड़े बनाएं इससे। बस जैसे बंदा रोटी बना रहा होता है ना, और बच्चे मांगते हैं तो बंदा बच्चे को दे देता है, छोटे छोटे बच्चों को। बस इसी तरह छोटे छोटे पेड़े बनाएं। इसे देखें बना के ना, तो ये देखिए ये मैंने ली है खुशकाश, ये धो के बना के मैंने रखी है, साफ़ सुथरी करके रखी है। तो फिर इसमें ऐसे डिप करके, ऐसे करके, फिर ऐसे करके इधर मैं रखती हूँ। इधर मैंने ऑयल गर्म करना रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं सारे पेड़े ना 2-2 3-3 पेड़े बनाती जाऊँगी और मैं यही इसे बना लूँगी, रोटी बना। अच्छा आपकी मर्ज़ी, आप अगर बड़ा बनाना चाहें रोटी तो बना सकते हैं, लेकिन ये छोटी भी अच्छी ही लगती है। इसी तरह बनाएं, ये देखिए इसी तरह पेड़े को बनाएं। पेड़े को बनाकर फिर ये देखिए मैं आपको दिखाने के लिए देखा, इसी तरह इसे डिप करें। फिर इसे थोड़ा सा बड़ा करके ना, फिर मैं इसमें ऑयल में डालूँगी, ठीक है। बहुत आसान रेसिपी, बहुत मज़े की। जब आप बनाएं ना तो इसे बिल्कुल आटे को नरम रखें। जब आप आटा डालें ना, आटा बिल्कुल उसके चीनी के बराबर हो, यानी किलो आटा तो किलो चीनी। अगर 3 गिलास आटा तो 3 गिलास चीनी, यानी बराबर होगा। बिल्कुल आपको चखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे बनाते हैं ना, ज़र्दा बनाते हैं, मुतंजन बनाते हैं, तो वो भी इसी तरह मीठे को बराबर में रखते हैं। अगर थोड़ा कम खाते हैं, हल्का फीका खाते हो, तो फिर थोड़ा कम भी चीनी कर देते हैं, इसी तरह। चेक करने के लिए ना थोड़ा सा इसमें आटा डाल देते हैं। बिल्कुल तैयार है ये। देखिए मैंने ये रोटी बनाई है, तो इस रोटी को इसी तरह डालेंगे। देखा आपने, बिल्कुल फूल गई है, बिल्कुल भी फूल गई है। अब मैं दूसरी बारी डालती हूँ।
इसी तरह बनाते जाएं और डालते जाएं। पानी नहीं लगाना। जब आप पेड़े को उससे बनाएं आटे से, जब आटे से निकालें तो उस वक्त आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथों को। अगर आप चाहें तो इसे, ये मैंने खशखाश लगाई है, अगर आप चाहें तो खशखाश की जगह आप तिल भी लगा सकते हैं। खशखाश भी, लेकिन खशखाश बहुत मज़े की भी लगती है। भाई इधर निकालते जाएं, इधर बनाते जाएं, इधर निकालते जाएं, इधर बनाते जाएं। ये यहाँ के मुल्तान की बहुत मशहूर सौगात हैं और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, बहुत पसंद की जाती है। देखा आपने? इसी तरह मैं प्लेट में निकालती जाऊंगी। बहुत मीठी मीठी खुशबू आ रही है। आप ट्राई ज़रूर किया कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिएगा। आपकी मोहब्बत होती है। अगर कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ भी सकते हो। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कहीं भी मिस ना करूं, कोई भी चीज़, सब चीज़ क्लियर हो। अगर कहीं आपको समझ नहीं आती तो आप फिर पूछ सकते हो। बस इसी तरह मैं सारे बनाती जाऊंगी। ठीक है जी। आपको मेरे ख्याल में अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अगर कहीं समझ ना आए तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यानी आप ऐसे डालें और इसके साथ ही चम्मच के साथ इसे नीचे तक लेके जाएं, हल्के हाथ से नीचे तक लेके जाएं, ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से। ये बिल्कुल फूल जाएगी, देखा आपने। इसी तरह फिर आप ऐसे करें, ये देखा बॉल की तरह फूल गई है। इसी तरह बस ये फूल गई है। अब आप इसे निकालें। आंच को ना, सॉरी मैं आंच को बताना भूल गई। आंच को ना बिल्कुल नॉर्मल रखें, आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ ना करें। अगर तेज़ करेंगे तो अंदर तक फिर कच्चा रह जाएगा। ठीक है। अगर आप इन रोटी को अगर बना के रखें, अखबार में लपेट के रखें और शापर में डाल के रखें तो ये तकरीबन 10-12 दिन 15 दिन कहीं भी नहीं जाती, रह जाएगा, ख़राब भी नहीं होगा। और अगर आप ऐसा करें कि आपको गर्म खाने का जी चाहता है
तो आप जितना जी चाहे बना लें, जितना फिर दूसरे आप फ्रिज में आटा रख लें, जब दूसरे दिन बनाने का जी चाहे थोड़ी देर पहले निकाल लें, फिर उसके बाद फिर दोबारा बना लें। ये भी इसमें सहूलत होती है। ठीक है।